सबसे पहले प्रभु यीशु के नाम में आप सबको फिर से इस अंतिम दिनों का शिक्षा में स्वागत करता हूँ। पिछला एपिसोड में मैंने आप सबको इस युग का सबसे भयानक सारा संसार में एक साथ एक झटके में रोना धोना और सारा संसार में एक साथ एक झटके में सबसे भयानक ऑटोमोबाइल एक्सीडेंट जो होने वाला है उसका विषय में मैंने पूरा बताया था। और आज मैं आप लोग को बताने वाला हूँ ओए है अंतिम दिनों का विषय में जो बाइबल में भविष्यवाणी लिखा गया है उसको जानना जरूरी है ना कोई लोग नहीं जानने से भी हो जाएगा, उसका विषय में चर्चा करूँगा। ये अंत दिनों का विषय में दानियल चैप्टर 7, दानियल चैप्टर 8, दानियल चैप्टर 11 उसमें पूरा प्रभु दर्शन में दिखाया गया था तरह तरह का जानवर को इस्तेमाल करके। तो उसमें से एक है एक धरवना जानवर जिसका माथा से ध्वस्त सिंह निकल के आता है और उस ध्वस्त सिंह का बीच में से फिर एक सिंह निकाल करके 3 सिंह को गिराता है और गिराने का बाद वो वहाँ निकाल करके वो सिंह से इंसान का मुंह बन जाता है, नाक बन जाता है, कान बन जाता है, आंख बन जाता है और वो परमेश्वर को खरब खरब गाली देता है और प्रभु को विश्वास करने वालों को पूरा मार काट करके खत्म करता है। तो दानियल को बिल्कुल समझ में नहीं आया कि ये क्या चीज है। तो इसलिए दानियल चैप्टर 12 वर्स 8 में कहता है कि मैं कुछ भी मालूम नहीं कर पाया, आई डिड नॉट अंडरस्टैंड। इसलिए उसका विषय में दानियल चैप्टर 7 वर्स 19 में दानियल कहता है ना, मैं जानने के लिए कोशिश किया है बोला है। जो परमेश्वर से इस जानवर का विषय में, इस सिंह का विषय में पता करने के लिए कोशिश किया तो परमेश्वर ने क्या जवाब दिया। दानियल चैप्टर 12 वर्स 9 में कहता है कि शट अप एंड सील द वर्ड अंटिल द टाइम ऑफ द एंड। तो दानियल आपका रास्ता को नापिए। आप ये जो दर्शन देखा गया है इस जानवर का विषय में, सिंह का विषय में, आप उसको सिर्फ लिख करके रिकॉर्ड करके बंद करके रख दो। ये आपका समय के लिए नहीं है। किसके लिए? वो अंतिम समय के लिए यहाँ लिख कर रखा हुआ है। और जब एंड टाइम आ जाएगा लोगों को इसका विषय में उजागर कर दिया जाएगा और वो लोग मालूम करेंगे, यहाँ पर बाइबल बताता है। तो इसलिए आप दानियल चैप्टर 12 वर्स 8 में भी देखिए ना, ये सब जो अंतिम समय का प्रोफेसी को जानवर का रूप में दिखाया गया था। तो यहाँ भी दानियल कहता है कि मुझको मालूम नहीं है। और ऐसा कहते हुए जो ये दर्शन को दिखाया वो स्वर्गदूत को कहा कि सर आपको ही मालूम होगा इसका बाद क्या होने वाला है। तो इसी में भी आप वर्स 9 में देखिए, ये जो आपको दर्शन जानवर का रूप में दिखाया गया है ये बंद किया गया है और सील करके रख दिया गया है। कब तक के लिए? अंत समय के लिए। आपको इसका मीनिंग क्या है जानने का जरूरी नहीं है, क्योंकि ये आपका समय में नहीं होगा बल्कि वो अंत समय में होगा। और जब अंत समय पहुंच जाएगा अंत के लोगों को इसका विषय में पता चलेगा, यहाँ पर बाइबल लिखता है। तो इसलिए आप दानियल चैप्टर 12 वर्स 10 को देखिए। जब अंत समय आता है तो क्या होता है? ये जो दानियल 2600 साल पहले अंत दिनों के विषय में दर्शन में देखकर बाइबल में रिकॉर्ड करके रखा वाला को जब अंतिम समय आ जाता है तो लोगों को पता चल जाएगा। यहाँ लिखा है, कौन लोग पता चल जाएगा? यहाँ पर लिखा है जो पापी है वो पापी में चलते रहेंगे। अंत दिनों में ये जो प्रोफेसी लिख के रखा हुआ है उन लोगों को मालूम नहीं होगा। नन ऑफ द विकेड विल अंडरस्टैंड, मतलब पापी लोग जो प्रभु में नहीं है अंत दिनों का विषय में मालूम नहीं होगा। ये लिखा है यहाँ, आप देखिए। लेकिन बट द वाइज विल नो, वाइज विल अंडरस्टैंड। जो लोग प्रभु का है उन लोगों को वाइज कहा जाता है। प्रभु के लोग अंत दिनों को पता चलेंगे अंतिम समय आया है कि नहीं आया है। तो आप यहाँ देखिए, ये बहुत चिंताजनक की बात है।
जो लोग अंत दिनों के विषय में अंतिम समय में रहते हुए भी मालूम नहीं होगा तो उसको विकेट कहा गया है, पापी कहा गया है। लेकिन जिन लोगों को अंतिम समय का विषय में पता चल जाएगा, मालूम होगा, उसको विश्वासी कहा गया है। तो यहाँ से ये हमें बाइबल बताता है कि अंतिम समय का संदेश जो है ना, क्रिश्चियन के लिए जानना मैंडेटरी है। कोई भी क्रिश्चियन को अंत दिनों का विषय में पता होना चाहिए, मालूम होना चाहिए। अगर वो खुद को क्रिश्चियन कहता है तो वो प्रभु में है बोलकर मुंह में गवाही देता है तो उसको अंतिम समय का विषय में नॉलेज होना चाहिए, वो कंपलसरी है, यह बाइबल में लिखा है। अगर वो पढ़ा लिखा मेरा जैसा रिसर्च स्टडी करके नहीं पता कर सकता है तो प्रभु उसको दर्शन में दिखाएगा ना, सपना में बताएगा कि अंत समय आ चुका है। या मेरा जैसा या बहुत सा अंतिम समय हमारा समय में है, प्रचार कर रहा है, वो प्रचार के द्वारा सभी को पता करने दिया जाएगा ना। लेकिन आज दुनिया भर क्रिश्चियन का अंदर में ये इन टाइम को लेकर अपोज किया जा रहा है, रैप्चर को रिजेक्ट किया जा रहा है। तो इस बाइबल वर्स का हिसाब से मैं उन लोगों को क्या मानूं? यहाँ बोला है wicked will go on being wicked, none of the wicked will understand। उसका अंदर में आ जाएगा ना। तो इसलिए अंतिम समय का विषय में जो लोग जानने के लिए इंटरेस्ट है वो लोग ही इसका विषय में जान सकता है। जो लोग पसंद नहीं है उसका विषय में ज्ञान नहीं होने से भी हो जाएगा। ऐसा बाइबल में नहीं लिखा है, हाँ ये कंपल्सरी है बाइबल में बोला है। और जो लोग मालूम नहीं है उसको विकेट बोला गया है। तो इसलिए आप लोग वाइज का अंदर में रह लीजिए। हाँ, उसका बाद जब कलीसिया का युग शुरू हुआ था, जॉन को रिविलेशन चैप्टर 22 वर्स 10 में परमेश्वर ने जॉन को क्या कहा? ये जो प्रोफेसी का ऊपर बुक लिखा गया है उसको बंद मत करो, खोल दो, सबको पढ़ने दो, क्योंकि समय नजदीक है बताया गया है। तो दानियल का समय में क्या बोला था? भविष्यवाणी के किताबों को बंद करो, सील करो। मगर जैसे कलीसिया का युग शुरू हुआ, परमेश्वर ने जॉन के द्वारा क्लियरली बताया गया है कि भविष्यवाणी के किताबों को खोल दो, सबको पढ़ने दो। तो यहाँ भी आप देखिए, जो लोग इंटरेस्ट है उसको पढ़ने के लिए प्रोफेसी का किताब को खोल दो, ऐसा नहीं लिखा है। यहाँ तो हर एक को पढ़ने के लिए बोला गया ना, हर एक को अंतिम समय का विषय में जानने के लिए बोला है ना। तो इसलिए जो एंड टाइम रिजेक्टर लोग जो भी है, संभाल के रहना। बाइबल जैसे लिखा है ऐसा जजमेंट आएगा। अगर आपको मालूम नहीं है तो जानने वाला लोग जो बोल रहा है सुनो ना, सुनता नहीं है, विलफुली रिजेक्ट कर रहा है, रिसर्च भी नहीं करता है, बाइबल वर्स बाय वर्स पढ़ करके इजराइल देश में जो हो रहा है उसको मिलाता भी नहीं है। ऐसे खड़ा करके यीशु तो बचपन से सुनते आया है, आएगा आएगा बोला था, नहीं आया है बोलकर इन टाइम प्रचार करने वाला का अगेंस्ट में खड़ा किया जा रहा है। तो ये बाइबल वर्स से आप सही कर रहा है ना गलत कर रहा है, पता कर लीजिए। उसका बाद आप रिविलेशन चैप्टर 1 वर्स 3 को देखिए। आशीषित है वो लोग जो भविष्यवाणी को चिल्ला चिल्ला के पढ़ता है। आशीषित है वो जो भविष्यवाणी को सुनता है और वो उसको सुनकर उसका आधारित से जीता है, क्योंकि समय नजदीक है, बाइबल बताया गया है। तो ये प्रोफेसी स्टडी जो है हर एक के लिए आशीष बन के आता है, रिवाइवल लेके आता है, हमें शुद्ध बनाता है प्रोफेसी स्टडी से। जैसे आप अंतिम समय का विषय में आ गया, पहुंच गया, जैसे मालूम हो जाएगा ना, आप खाना पीना भी भूल जाएगा। जैसे मेरा साथ हुआ था, मैं दिन रात नहीं सो पाया। ऐसा होते होते मैं आज पूरा समझ पाया कि कोई भी साल में मेरा यीशु हमें लेने के लिए आ रहा है, उसी का ही मैं बेसब्र इंतजार करता हूँ। और एक दिन हो, हिब्रू चैप्टर 9 वर्स 28 में जो लिखा है, यीशु मसीह दोबारा आएंगे उन्हीं लोगों को बचाने के लिए जो उसके लिए बेसब्र इंतजार कर रहा है। वो बाइबल वर्स मेरा लिए है और वो आपके लिए भी होना चाहिए। अगर आप भी खुद को क्रिश्चियन है कहते हुए गला खराब होने तक चिल्ला रहा है तो इसलिए प्रोफेसी हर एक के लिए जानना जरूरी है। हाँ, कोई लोग पसंद नहीं है तो छोड़ सकता है, बाइबल में नहीं लिखा है।
उसका बाद फर्स्ट थेसलोनियन चैप्टर 5 वर्स 2 से लेकर 5 तक आप देखिए। यहाँ प्रभु यीशु का आना चोर का जैसा होगा ऐसा कहते हुए, जब सारा संसार कुछ नहीं होगा, तबाही नहीं होगा, एकदम केयरलेस में बोलते समय अंतिम समय नहीं आया है, जजमेंट नहीं आ रहा, वो बोलते समय सडनली संसार में तबाही आएगा बोला है। और वो तबाही जब आता है तो वो जो अंत समय नहीं आया है, यीशु आएगा आएगा बोला था, वो जो बोला है वो नहीं होगा, ये झूठ है, जजमेंट डे नहीं आया है, ऐसा बोलने वाला लोग को यहाँ पर अंधकार का संतान, और वो अंधकार संतान लोग वो तबाही में खत्म होगा, नहीं बचेंगे, दे विल नॉट एस्केप लिखा है। लेकिन प्रभु को विश्वास करने वालों को यहाँ पर उजाला का संतान कहा गया है। उजाला का संतान के लिए वो अंत दिन का जजमेंट, यीशु आना, दुनिया को तबाही में ले शुरू करना, वो आश्चर्य नहीं किया जाएगा, क्योंकि वो लोग पहले से प्रोफेसी को स्टडी करके तैयारी में है ना, कि अंतिम समय आ चुका है, उसी हिसाब से ये लोग तैयारी में था। तो वो तैयारी वाला लोग वो तबाही में नहीं जाएंगे, यहाँ पर बाइबल में लिखता है। लेकिन वो जो एंड टाइम साइन को ना सुनता है, ना खुद पढ़ता है, झूठे बोलकर घूमने वाला पार्टी लोग, दे विल नॉट एस्केप, यहाँ पर बाइबल लिखा है। तो इसलिए यहाँ भी हम लोग देख रहा है कि जो लोग प्रभु का है, वो अंतिम समय आया कि नहीं आया है वो लोग जान चुका होता है, और वो तबाही से बचता है। तो इसलिए अंतिम समय जानना हर एक क्रिश्चियन के लिए कंपल्सरी है, मैंडेटरी है, यहाँ से निकल के आता है। उसका बाद मैथ्यू चैप्टर 24 वर्स 33 को आप क्लियर का देख लीजिए। ये जो अंतिम समय का जितना भी साइन हमारा आंखों के सामने होते हुए जब हम देखेंगे, वर्स 33 में देखिए, यू नो, आपको किसी भी हालत में जान के रहना है, क्योंकि मैं दरवाजा पर खड़ा हूँ। यहाँ जो अंडरलाइन यू नो, उसको बड़ा बड़ा बाइबल टीचर लोग, जितना मैंने पहले गिनाया था, जिसका पीछे में पढ़ा था, जो लोग ग्रीक को जानता है, यहाँ पर कमांड के तौर पर लिखा गया बोला है कि ये एंड टाइम नॉलेज को एक कमांड के तौर पर क्रिश्चियन को लिखा गया है कि जानना होगा, ऐसा यहाँ पर लिखा है बोला है। तो इसलिए यहाँ भी हमें देखने को मिलता है कि अंतिम समय का विषय में कोई क्रिश्चियन लोग इंटरेस्ट नहीं है तो छोड़ सकता है, और इंटरेस्ट वाला लोग इसको स्टडी करके खुद का आत्मिक लाइफ को तैयार करके रह सकता है। ऑप्शनल का हिसाब से नहीं लिखा गया है। किसी भी हालत में खुद को क्रिश्चियन बताता है तो उसको अंतिम समय का ज्ञान होना जरूरी है, कंपल्सरी है, लिखा गया है। तो आज आप सोचिए कितना हमारा यहाँ चर्च का वो जो डॉक्टर पीएचडी थियोलॉजी करके आया है, बोला है, वो खुद भी चर्च में नहीं बोलता है लास्ट डेज का विषय में, और किसी को भी बोलने नहीं दिया जा रहा है। इवांजेलिस्ट, मिशनरी, पास्टर्स लोग साधु शिष्य पारिशिष्य बना करके रखा हुआ है, क्योंकि वो लोग ये बाइबल वर्स को लाइफ में देखेगा तब ना। उन लोगों को लव योर नेबर, वो प्रीचिंग को सिर्फ पसंद है, सुगर कोटेड प्रीचिंग, सिर्फ प्यार भरा मैसेज, मोटिवेशन स्पीच, एग्जॉर्टेशन, एनकरेजमेंट, ये तो बचपन से लेकर आज तक मैं सुनते आया हूँ। कहाँ लोगों को आत्मिक जागरूकता करने के लिए नया नया शिक्षा लेके आता है, एक ही चीज को रिपीट, और हम भी सुनकर नींद आना शुरू हो गया। लेकिन ये जो एंड टाइम का प्रोफेसी, बाइबल ऐसा जीता जागता दुनिया में लिखा वाला फुलफिल होते हुए देखने का बाद बाइबल सच है, गॉड सच है, और भी पुख्ता सबूत हो जाता है। वरना 3000-4000 साल पहले का लिखा वाला कैसे हमारा समय में लिटरली फुलफिल हो सकता है। तो इसलिए केयरफुल रहना जो एंड टाइम को रिजेक्ट करता है। तो इसलिए मैं अंत में फिर से ये दानियल चैप्टर 12 वर्स 10 को मैं बताना चाहूँगा। यहाँ जो अंतिम समय का विषय में जिन लोगों को पता नहीं चलेगा, जिन लोगों को मालूम नहीं होगा, जो लोग एगेंस्ट में होगा, उसको यहाँ विकेट बोला गया है।
और जो लोग अंतिम समय का बारे में मालूम होगा, ज्ञान होगा, प्रचार करेगा, उसको यहाँ वाइज बोला गया है। तो ये जब विकेड का बात आता है तो आज आप देखिए सेकेंड पीटर चैप्टर 3 वर्स 3 में क्या कहता है। जो अंतिम समय का मैसेज को रिजेक्ट करता है, इग्नोर करता है और उसको नकारता है, उसको यहाँ स्कोपर बोला गया है। स्कोपर आएंगे अंत के दिनों में और स्कोपिंग करेंगे बोला है। किसके द्वारा? उसका अंदर में जो पाप का अभिलाषा है उसे वो बोलता है बोला है। और कहेंगे वर्ष 4 में, कहाँ हो आएगा बोला वाला प्रभु का वादा, ऐसा कहकर, क्योंकि मेरा दादा परदादा मर गया, उसी से आज तक संसार ऐसे ही लगातार चल रहा है, कोई बदलाव नहीं है, वो लोग ऐसे कहेंगे। तो ये जो स्कोपर को आप सोचिए, आज अंतिम समय का विषय में कौन अगेंस्ट बोल रहा है, कौन रिजेक्ट कर रहा है? नॉन क्रिश्चियन लोग तो अभी तक मेरा सामने स्कोप नहीं किया, रिजेक्ट नहीं किया। पूरा का पूरा ए टू जेड क्रिश्चियन का अंदर में स्कोपर मिला है। और मेरा जैसा अलग अलग जो अंतिम समय का विषय में प्रचार करने वाला लोग से मैं खबर लेता हूँ ना, और सुनता भी हूँ, उन लोग का वहाँ भी नॉन क्रिश्चियन से नहीं, क्रिश्चियन लोग का अंदर से ही पूरा स्कोपर आ गया। ये बाइबल वर्स पूरा चर्च मेंबर का अंदर से निकल रहा है, वो लोग ही फुलफिल कर रहा है। उसका बाद आप युद्ध चैप्टर 1 वर्स 18 को देखिए। यहाँ युद्ध ने भी लिखा कि अंत के दिनों में एंड टाइम मैसेज को रिजेक्ट करने वाला, उसका मैसेज का ऊपर गाली बरसाने वाला आएंगे। किसके जरिए? उसका अपना अंदर में जो पाप करने का अभिलाषा, इस संसार को जो नहीं छोड़ सकने वाला, यीशु आएगा और दुनिया नाश होगा बोलने से तो उन लोगों का जो पाप का इच्छा फुलफिल नहीं हो पाएगा ना। तो उसी पापी का नेचर का हिसाब से हो कहेंगे कि अंत दिन का समय नहीं आया है, यीशु आने के लिए 1000 वर्ष है, 100 वर्ष है, कोई किसी को मालूम नहीं है। इसलिए अंतिम समय का मैसेज को चर्च में प्रचार मत करो, ऐसा बोला है। मैं एक वियतनाम का लेडीज वीडियो देख रहा था। उसको प्रभु ने एकदम न्यू 2020 में क्रिश्चियन कन्वर्ट किया और वो बैप्टिस्ट क्रिश्चियन में है बोला है। तो उसको प्रभु ने अंत दिनों के बारे में, रैप्चर का बारे में कितना नजदीक के दर्शन दिखाया और वो रो धो कर नहीं रखा गया। पास्टर से डिस्कस किया तो वो पास्टर जो है PhD किया गया है थियोलॉजी में बोला है। तो जब रैप्चर का बारे में बताया तो वो पास्टर क्या बोला है, ओ ये रैप्चर वो बाइबल में है ही नहीं है, ऐसा बोला है। तो आप खुद सोचिए वो कौन सा PhD करके आया है। उसको लाइफ में कभी 1 थेसलोनियन चैप्टर 4 वर्स 17 को दिखाई नहीं दिया। वहां अंग्रेजी शब्द कोतप लिखा गया है, वहां ग्रीक में हरपाजो कहता है, वही हरपाजो को ही रैप्चर बोलता है। इस तरह का पास्टर लोग चर्च में है तो कौन अंतिम समय आया है कि नहीं आया है मालूम होगा। और वो यरूशलेम मंदिर को जो अभी बनाने के लिए ये लोग पूरा रेडी होकर जगह तैयार करने के लिए युद्ध चल रहा है। वो बुद्धिस्ट लड़की जो क्रिश्चियन बन गया, पास्टर को बताया कि यीशु आते समय ये टेम्पल बनेंगे बोला है, वो भी अभी हो रहा है बताया। तो ये सब तो इतना पहले से टेम्पल चिल्ला रहा है, वो कभी नहीं होगा। तो ऐसे लोग ही आज चर्च में लीडरशिप बन करके पूरा चर्च बिलीवर को अंधकार में रखा गया है, नॉलेज होने नहीं दिया जा रहा है लास्ट डेज का विषय में। तो ऐसे में एक दिन आप सोचिए हो जो दानियल चैप्टर 12 वर्स 10 वो उसका ऊपर फुलफिल हो जाएगा, वो पास्टर का ऊपर कि द विकेड विल गो ऑन डूइंग विकेड, नन ऑफ देम विल अंडरस्टैंड वाला। तो आपको विकेड में नहीं रहना है, उजाला में रहना है, तैयारी में रहना है, ये सब मैं बता रहा हूँ। हाँ, और मेरा ये बोला वाला आप लोग को किसी को दिल में दुख लगाए तो आप खुद बाइबल को गुस्सा कीजिए। हम तो अपना ओपिनियन से एक भी शब्द नहीं बोल रहा है ना। यहाँ दुनिया भर का बाइबल टेक्स्ट को दिखा रहा है, वो बाइबल वर्स तो आपको एक्यूज कर रहा है। मैं कौन हूँ आप सबको गाली देने के लिए? तो आप लोग खुद को जजमेंट ऑफ गॉड से बचने के लिए कोशिश कीजिए। हाँ, तो नेक्स्ट में मैं आप लोग को बताऊंगा अंतिम समय का ज्ञान जानना कितना महत्व है, उसके विषय में मैं आप लोग को बताऊंगा। तब तक के लिए प्रभु आप सबका साथ बना रहे। धन्यवाद।